हेलो माय लवलीस्ट फ्रेंड्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूज टू एंड वुड। वैसे तो ये दोनों क्या है, मॉडल वर्ब हैं, यूज टू एंड वुड्स। लेकिन वुड का प्रयोग सिर्फ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, मेन वर्ब के रूप में नहीं करते हैं। बट लेकिन यूज टू का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। इसीलिए यूज टू को मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी भी कहते हैं। वैसे तो इन दोनों में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है कि वुड का प्रयोग करेंगे या फिर यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। अगर कोई कहता है कि मैं टहला करता था, पास्ट की बात बता रहा है, तो आई वुड वॉक होगा कि या फिर आई यूज्ड टू वॉक होगा। इन सारा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैंने कुछ टीचर को देखा कि एक ही वीडियो में पूरा मॉडल वर्ब पढ़ा देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, किसी चीज़ को समझने के लिए टाइम देना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे क्या बच्चे समझेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल वे में भी देखेंगे और इसे थियोरेटिकल वे में भी देखेंगे, राइट। फ्रेंड्स, वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। यूज ऑफ यूज टू एंड वुड, इन दोनों का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। तो ए नंबर में कह रहा है कि पास्ट की हैबिट या रूटीन बताने के लिए किया जाता है। पास्ट का हैबिट का मतलब आदत। पास्ट जब सब्जेक्ट कोई काम पास्ट में करता था, वो आदत को दर्शाता है। या तो फिर रूटीन यानी कि दिनचर्या में डेली कुछ वो करता था, तो उसमें हम लोग करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं सुबह में टहला करता था, तो मैं अपना बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले मैं सुबह में टहला करता था, अब नहीं करते हैं मान लो, या फिर अभी भी करते हैं। आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह में टहला करता था। क्या आप इसको वुड लगा के भी बना सकते हैं? हाँ जरूर, आप इसे वुड लगा के भी आप बना सकते हैं। जैसे कि आई वुड वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहला करता था। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप यूज टू के जगह में आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि एना टेनिस खेला करती थी पास्ट का बात है, तो उस पास्ट के हैबिट या रूटीन को दिखाने के लिए हो सकता है कि एना डेली खेलती थी, तो ये उसका रूटीन दिखाती है, पास्ट का हैबिट की आदत दिखाती है। एना यूज्ड टू प्ले टेनिस, या तो फिर आप कह सकते हैं कि एना वुड प्ले टेनिस, कि एना टेनिस खेला करती थी। अब हम लोग देखते हैं कि बी नंबर में कि यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसमें वुड का प्रयोग नहीं होगा। अब वो कौन सा सिचुएशन में होगा, यही चीज को हम लोग जानना है। यूज्ड टू का प्रयोग जो है आर डिसकंटिन्यूड हैबिट, वैसा हैबिट जो लगातार ना हो, या फिर आ पास्ट सिचुएशन, पास्ट का एक सिचुएशन स्थिति को दर्शाता है कि उसी स्थिति में था। विच कंट्रास्ट विद द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट में उसको विरोधाभास करता है। प्रेजेंट में वो क्या अलग है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट्स, मैं सिगरेट पिया करता था। पास्ट का बात है कि मैं पास्ट में करता था, तो मेरा आदत था, हैबिट को दर्शाता है। नाउ लेकिन अब प्रेजेंट का बात कह रहा है कि आई स्मोक अ पाइप एक टाइप का क्या होता है, लंबा सा, जो कि हुक्का टाइप का पीता, उसे हम लोग कहते हैं पाइप, राइट। आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट्स, कि मैं सिगरेट पिया करता था, पास्ट का बात है। लेकिन नाउ मतलब अब आई स्मोक अ पाइप, लेकिन मैं अभी पाइप पिया करता हूँ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या, पास्ट और प्रेजेंट में कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास हो रहा है। वहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जहां पे विरोधाभास हो प्रेजेंट में और पास्ट में, वहां पे आपको किसका प्रयोग करने का, यूज्ड टू का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि वुड का। इन दोनों, यहाँ पे यूज्ड टू के जगह पे आप लोग अगर कह रहे हैं कि वुड का प्रयोग करेंगे, तो वुड का आप प्रयोग नहीं कर सकते, वुड का प्रयोग नहीं। आप नहीं कर सकते कि आई वुड स्मोक सिगरेट, ना आई स्मोक अ पाइप, आप ये नहीं कर सकते। आपको कहना होगा आई यूज्ड टू। यूज्ड टू के बाद हमेशा वर्बन का ही प्रयोग होता है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि ही यूज्ड टू ड्रिंक बियर, कि वह बियर पिया करता था। पास्ट का बात है, बियर पिया करता था, हो सकता 4 साल पहले, 5 साल पहले। नाउ अब ही ड्रिंक्स वाइन, लेकिन अब वह क्या पीता है, वाइन पीता है, दारू पीता है, राइट। तो प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट होता है, विरोधाभास होता है। तो जो जहां विरोधाभास हो वहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, यूज्ड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज्ड टू के जगह पे आप अगर बोल रहे हैं कि सर वुड का प्रयोग कर देंगे, तो आप वुड का प्रयोग कर देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। इट वुड बी इनकरेक्ट इफ यू यूज इंस्टेड ऑफ यूज्ड टू। अगर आप यूज्ड टू का स्थान पर वुड का प्रयोग करेंगे तो यह क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आसू यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आसू क्रिकेट खेला करता था, पहले के बात है। नाउ
नाउ ही प्लेज फुटबॉल, लेकिन अब वो फुटबॉल खेलता है। तो प्रेजेंट में फुटबॉल खेलता है, लेकिन पास्ट में क्या खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था। दोनों में क्या डिफरेंस है? सो इन दोनों में डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है। सो इसमें आप भी क्या कर सकते हैं, ना कि आप वुड का प्रयोग कर सकते, वुड का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। सो आपको किसका प्रयोग करना होगा, यूज्ड टू का ही प्रयोग करना होगा। इन दोनों ही माइनर डिफरेंस, थोड़ा सा ही डिफरेंस, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग मूव करेंगे तीसरे पॉइंट पर, यानी कि बी, ए नंबर पॉइंट, बी नंबर पॉइंट। अब हम लोग किस में देखेंगे, सी नंबर पॉइंट में देखेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स हमारे पास सी नंबर है यूज टू। इसको हम लोग प्रयोग कब करेंगे कि अभ्यस्त के लिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं कि अक्यूस्टम्ड, क्या पढ़ते हैं, अक्यूस्टम्ड। प्रेजेंट में कोई काम अभ्यस्त हो जाता है तो उसके लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। वो कैसे, इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपका घर रोड के किनारे यानी कि सड़क के किनारे हो या फिर रेलवे ट्रैक के किनारे हो और वहां ज्यादा शोर शराबा होता है, तो आप लोग सोते कैसे? अगर मान लीजिए कि मेरा ही फ्रेंड हमको पूछ रहा है कि आप सोते कैसे, नींद कैसे आता, तो मैं उसको जवाब देता हूँ कि यार आदत हो गया है। क्या हो गया, आदत हो गया। तो जहाँ आदत हो गया, प्रेजेंट में कोई चीज का अभ्यस्त हो गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि यूज टू का उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि बी प्लस यूज टू या फिर गेट प्लस यूज टू या फिर बिकम प्लस यूज टू हो सकता है। यहाँ पे तो टू 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 देख रहे हैं। और उसके बाद नाउन हो सकता है कोई, या फिर प्रोनाउन हो सकता है, या फिर किसी वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ रह सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ये नाउन है, यहाँ पे आईएनजी जुड़ा हुआ, यहाँ पे भी क्या है, आईएनजी जुड़ा हुआ। पहला एग्जाम्पल है कि मुझे शोरगुल का अभ्यस्त हो गया है। जैसे कि मैंने बोला कि शोरगुल का, हो हल्ला का, आवाज का अभ्यस्त हो गया है। सो यहाँ पे क्या होगा कि आई एम यूज टू नॉइज, मुझे शोरगुल का अभ्यस्त हो गया है। नेक्स्ट है कि सी इज यूज टू वॉकिंग इन अ नॉइजी रूम, कि उसे आदत हो गया कि किसी नॉइजी रूम, मतलब हो हल्ला वाला रूम, जिसको आदत हो गया काम करने का। मान लीजिए कि बहुत सारा बच्चा है वहाँ पे पढ़ते हैं और उसको हो हल्ला होता है, फिर भी वो काम करती है वहाँ पे, तो उसका क्या होगा, एक टाइप से उसका आदत बन गया। तो आदत बन गया तो वहां पे आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब बोले सर बी क्या कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। बी वॉज वर पास्ट रूप, बीन वर्ब 3 और बीइंग वर्ब 4 और इज एम आर वर्ब 5 होते हैं इसके। सो इज एम आर का ही हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कि सी इज यूज टू वॉकिंग इन अ नॉइजी रूम, उसे एक हो हल्ला रूम में काम करने का आदत हो गया, अभ्यस्त हो गया है। नेक्स्ट है कि दे सून गोट यूज टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट ड्राइविंग कहाँ पे चलता है, अमेरिका में लेफ्ट ड्राइविंग चलता है, यहाँ नहीं है चलता। यहाँ हमारे यहाँ कार में क्या है, राइट ड्राइविंग है। राइट साइड में हम लोग का यहाँ पे कार में क्या होता है, स्टीयरिंग होता है। सो अमेरिका में लेफ्ट साइड होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप वहाँ पे जाएंगे तो कुछ दिन चलाएंगे, चल जाने के बाद आपको अभ्यास हो जाएंगे। सो वहीं पे क्या रहा कि वो लोग जल्दी ही क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में चलाने का क्या हो गया, अभ्यस्त हो गया। ठीक है, ये कह रहा है। नेक्स्ट इसका अगर हम देखते हैं कि अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, यूज्ड में हम लोग क्या करेंगे कि यूज्ड और टू के बीच में हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। राइट, देखिए यहाँ पे जैसे कि वह टहला करता था तो ही यूज्ड टू वॉक, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि ही यूज्ड नॉट टू वॉक। तो अब देख रहे हैं कि यूज्ड और टू के बीच में हम लोग किसका प्रयोग करें, नॉट का प्रयोग करें। तो वह टहला नहीं करता था। नेक्स्ट है कि अगर इसको इंट्रागेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, यूज टू को पहले लेके आ जाएंगे और यहाँ पे ही को बाद में लेकर एक्सचेंज कर दी। तो यूज्ड ही टू वॉक, क्या वह टहला करता था। यूज्ड ही नॉट टू वॉक, क्या वह टहला नहीं करता था। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या डब्ल्यूएस टर्म का प्रयोग, मान लीजिए कि वाई लगाना है, क्या वाई लगाना है, तो एक बार वाई इसके साथ, एक बार वाई इसके साथ। ठीक है, तो वाई यूज्ड ही टू वॉक, वह क्यों टहला करता था। Why used he not to walk, वह क्यों टहला नहीं करता था। वह कैसे था, हाउ लगा देंगे। कब, तो when लगा देंगे कि वह कब टहला करता था, when used he to walk, when used he not to walk। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो used to है, used to के आप देख रहे हैं कि सर verb to है, तो क्या इससे पहले हम लोग क्या पढ़ सकते जानते हैं कि जैसे I ate, मैंने खाया, मैंने नहीं खाया तो I did not eat लगाते हैं, I did not eat लगाते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा कि he did not use to walk। आप ये ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कि he used to walk। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या कहेंगे कि he
डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका? डिड नॉट का। जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये वर्ब टू किस में चले जाएंगे? वर्ब वन में। तो इसमें सिर्फ यूज होगा और ये वाला नॉट हट जाएगा। तो ही डिड नॉट यूज टू वॉक, वह टहला नहीं करता था। आप देख रहे हैं जैसे ही यहाँ यूज टू क्या वर्ब टू था, उसमें क्या होगा? वर्ब वन में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार ये डिड को क्या लेके आ जाएंगे? पहले लेके आ जाएंगे और ये ही को बाद में। तो क्या डिड ही यूज टू वॉक, क्या वह टहला करता था? जैसे ये डिड पहले आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया? और क्वेश्चन मार्क आ गया। उसी प्रकार क्या है करेंगे यहाँ पे कि डिड ही नॉट यूज टू वर्क, क्या वह टहला नहीं करता था। इसी में हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू टर्म जोड़ देंगे। जैसे कि अगर डब्ल्यू टर्म आपको वाई जोड़ना है तो वाई डिड ही यूज टू वर्क, वह क्यों टहला करता था। तो वाई डिड ही नॉट यूज टू वर्क, वह क्यों टहला नहीं करता था। वह कब टहला करता था, तो क्यों कब के लिए क्या लगाएंगे? व्हेन लगा देंगे। तो व्हेन डिड ही यूज टू वर्क, व्हेन डिड ही नॉट यूज टू वर्क, वह कैसे टहला करता था। तो हाउ लगा देंगे। तो हाउ डिड ही यूज टू वर्क, हाउ डिड ही नॉट यूज टू वर्क। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो ला सकता हूँ इसी प्रकार से। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।